देखिए 1996 से पहले भी लोग शेयर्स को सेल करते थे और बाई करते थे, लेकिन तब क्या होता था, टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा डेवलप नहीं थी। तब के टाइम में ये था कि अगर कोई शेयर्स खरीदता था तो शेयर्स के बदले उसको सर्टिफिकेट्स मिलते थे। एज अ प्रूफ उनको सर्टिफिकेट दिए जाते थे कि आपने इस कंपनी के इतने शेयर्स खरीदे हैं, जिसका आपका इतना परसेंट या इतने शेयर्स खरीदो, मतलब ऑल द डिटेल्स, जितनी भी डिटेल्स होती है शेयर से रिलेटेड, वो सर्टिफिकेट पर मेंशन रहती थी। लेकिन तब का टाइम ऐसा था कि वो सर्टिफिकेट जब मिलते थे तो सर्टिफिकेट्स को डैमेज होने का, फटने का, खोने का डर रहता था, चोरी होने का डर रहता था, या कोई डुप्लीकेट कर ले तो उसका भी डर रहता था। इसीलिए लोग शेयर्स को अपने लॉकर में रखते थे। लेकिन कितने टाइम तक वो लॉकर में उस चीज को सेफ रख सकते थे। तो यहाँ पर 1996 के बाद एनएसई ने इंट्रोड्यूस कर दिया डीमेट अकाउंट को। अब डीमेट अकाउंट को समझते हैं। डीमेट अकाउंट का मतलब होता है डीमेटेरियलाइज्ड अकाउंट, मतलब सारी चीजें अब पेपरलेस हो जाएंगी। जो भी सारी चीजें आपकी सेव की जाएंगी वो विदाउट पेपर, मतलब एक लॉकर जैसा होगा आपका डीमेट अकाउंट। जैसे कि अब बात करें, आपका बैंक अकाउंट होता है, तो पहले के टाइम में बैंक अकाउंट्स नहीं होते थे, तो जो भी आप सेविंग्स करते थे, रुपए इकट्ठा करते थे, वो क्या करते थे, कैश में रखते थे, उनको लॉकर में रखते थे। लेकिन फिर भी वो कैश को खोने का डर, चोरी होने का डर या लुटने का डर होता था, बहुत से ऐसे डर होते थे। तो वहां पर अब बैंक अकाउंट आ गए। अब सारा अमाउंट आपका बैंक में रखता है, जहां आपको सिर्फ एक नंबर दिखते हैं, कैश नहीं दिखता, एक नंबर दिखते हैं। आपको पता रहता है कि हमारे बैंक अकाउंट में इस अमाउंट पर, इस डिजिट में रुपए हैं। वैसा ही अब शेयर्स को कर दिया गया। मतलब अगर अब आप शेयर्स को खरीदोगे तो आपके वो डीमेट अकाउंट में आ जाएंगे। जैसे ही आप शेयर खरीदोगे एक दिन बाद वो डीमेट अकाउंट में आ जाएगा, और जैसे ही शेयर्स को आप सेल करोगे वो एक दिन के बाद डीमेट अकाउंट से चला जाएगा। तो अब समझते हैं डीमेट अकाउंट क्यों जरूरी होता है, किन के लिए होता है। तो डीमेट अकाउंट जो भी ट्रेडर्स होते हैं, जो भी इन्वेस्ट करना चाहते हैं म्यूचुअल फंड्स में, बॉन्ड्स को खरीदना चाहते हैं, शेयर्स को खरीदना चाहते हैं, उनके लिए डीमेट अकाउंट बहुत ही ज्यादा जरूरी है। क्योंकि विदाउट डीमेट अकाउंट आप ये चीजें नहीं खरीद सकते हो। जब भी आप ये चीजें खरीदोगे तो ये सारी चीजें, बॉन्ड, सिक्योरिटीज, शेयर्स, आपकी म्यूचुअल फंड वगैरह, वो सारी चीजें आपके डीमेट अकाउंट में सेव कर दी जाती हैं। कि वहां पर आपको दिखेगा कि हमारे पास इतने शेयर्स हैं, एक नंबर में दिखेगा हमारे पास इतने शेयर्स हैं। जब आप बेचोगे, उनको सेल करोगे, तो वो आपके माइनस हो जाएंगे। तो इसलिए डीमेट अकाउंट जरूरी होता है। अब बात करते हैं कैसे इस अकाउंट को ओपन कराते हैं। तो देखिए, डीमेट अकाउंट को ओपन कराने के लिए ब्रोकर्स की नीड पड़ती है। डायरेक्ट ही अकाउंट ओपन नहीं होते हैं। तो ब्रोकर्स में भी तीन तरह से डिवाइड रहते हैं, एक तो डिस्काउंट, एक फुल सर्विस, और तीसरा बैंक। बैंक वाले भी ब्रोकर का काम कर सकते हैं डीमेट अकाउंट को ओपन कराने के लिए। उसमें यह रहता है कि बैंक वाले आपका सेविंग अकाउंट ओपन करेंगे, एक डीमेट अकाउंट ओपन करेंगे और एक ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करेंगे। देन फुल सर्विस में यह रहता है कि आपको एक आरएम मिलता है। आरएम मतलब रिलेशनशिप मैनेजर, जो कि आपको ट्रेडिंग करने के लिए भी हेल्प करता है। दूसरा कॉल एंड ट्रेड, मतलब आप कॉल पर भी ट्रेड कर सकते हो, ये आपको फीचर्स मिलते हैं। इसी के साथ साथ में आपको टिप्स एंड सजेशंस भी मिलते हैं। देन डिस्काउंट में आपको सिर्फ चैट सपोर्ट मिलता है। लेकिन अगर बात करें तो अपने अपने तरीके से लोगों के लिए अपनी अपनी सर्विस सही रहती है। लेकिन मेरा मानना है यहाँ पर आपको डिस्काउंट ब्रोकर बहुत ही ज्यादा फायदा देता है, क्योंकि बैंक वाले बहुत ज्यादा चार्ज लेंगे। फुल सर्विस में भी वो सर्विसेज दे रहे तो आपका बहुत ज्यादा चार्ज लगेगा आरएम वगैरह का। और डिस्काउंट में क्या रहता है, आपको आरएम की जरूरत नहीं पड़ती, आप चैट सपोर्ट से सारी जानकारी ले सकते हो। जो भी आपको हेल्प वगैरह चाहिए वहां से प्रॉपर मिल जाती है। टिप्स एंड सजेशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपका जो खुद का आइडिया होगा, खुद के एनालिसिस होंगे, खुद की नॉलेज होगी, वही काम करेंगे। क्योंकि फुल सर्विस वाले भी सेफ में काम करते हो, तो इतनी ज्यादा हाई लेवल की टिप्स आपको नहीं देते हैं। तो आप डिस्काउंट ब्रोकर से भी खरीद सकते हो। अब डिस्काउंट ब्रोकर क्या होता है, डिस्काउंट ब्रोकर में कुछ एप्स होते हैं, बहुत सी ऐसी एप्स होती हैं जो आपका डीमेट अकाउंट ओपन कराते हैं। जैसे कि आप स्टॉक्स, या फिर एंजल वन, ग्रो ऐप, या फिर एम पैसा, पेटीएम मनी, बहुत से ऐसे एप्लीकेशंस हैं जो कि आपको डीमेट अकाउंट कराने की फैसिलिटीज देते हैं। अब बहुत से यहाँ पर ऐसे हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा चार्ज लगता है, बहुत से ऐसे हैं जहाँ पर बहुत ही कम चार्ज लगता है। इनमें से कौन सा बेस्ट एप्लीकेशन है जहाँ पर डीमेट अकाउंट ओपन किया जा सकता है, मैं इसकी एक डिस्क्रिप्शन में लिंक लगा दूंगा, वहां से आप डीमेट अकाउंट को ओपन करवा सकते हो। वो आपके लिए बेस्ट एप्लीकेशन होगा, वहां से आप डीमेट अकाउंट ओपन करवा सकते हो। लेकिन सारी चीजें आपको एक बार खुद से देख लेनी। अब बात करते हैं डीमेट अकाउंट को ओपन कराने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगते हैं। तो डीमेट अकाउंट होने के लिए आपका बैंक अकाउंट तो होना ही चाहिए। नंबर 1 पर बैंक अकाउंट अगर आपका नहीं होगा तो डीमेट अकाउंट ओपन नहीं हो सकता है। इसके बाद आपका पैन कार्ड होना चाहिए, आधार कार्ड होना चाहिए, और मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी होना चाहिए। इतने डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए और आप 18 साल से ऊपर होने चाहिए।
अगर 18 साल से नीचे हो तो आपके पेरेंट्स का डीमेट अकाउंट ओपन होगा, आपका नहीं। यहाँ पर ध्यान रखना, डीमेट अकाउंट में कोई भी किसी भी प्रकार का ट्रांजैक्शन नहीं होता है, मतलब रुपए का लेन देन नहीं होता है। इसमें सिर्फ आपकी जो मैंने सिक्योरिटीज बताई, शेयर्स बताई, वो सिर्फ सेव रहते हैं, रुपए का कोई भी लेन देन नहीं होता है। अब बात करते हैं कि अगर हम शेयर्स खरीद रहे हैं तो उसके रुपए हमारे बैंक अकाउंट से जाएंगे या फिर कहाँ से जाएंगे। तो इसके लिए आपको एक जरूरत पड़ती है ट्रेडिंग अकाउंट की। ट्रेडिंग अकाउंट से आपके रुपए कटते हैं। ट्रेडिंग अकाउंट क्या होता है, इसके बारे में मैं फुल डिटेल में वीडियो बना दूंगा अगर आप कमेंट करोगे। आपको कमेंट में लिखना होगा सर ट्रेडिंग अकाउंट के बारे में सारी डिटेल में वीडियो बना दीजिए। तो दोस्तों इस तरह से मैंने बता दिया आपको सारी जानकारी डीमेट अकाउंट क्या होता है। अगर आप चाहते हो कि मैं डीमेट अकाउंट कैसे ओपन किया जाता है, क्या क्या प्रोसेस रहता है, पूरी तरह से मैं एक लाइव प्रैक्टिकल वीडियो बनाऊं और एक एप्लीकेशन के बारे में भी बताऊं कि कौन सा बेस्ट है, कैसे वर्क करता है डीमेट अकाउंट के बारे में, तो आप कमेंट करोगे तो इससे रिलेटेड भी मैं वीडियो बना दूंगा। अगर वीडियो यूजफुल लगी तो वीडियो को लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लेना। मिलते हैं नई वीडियोस के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, जय श्री श्याम।